और चलिए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के समालखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी रैली में इस वक्त मौजूद हैं। संबोधन शुरू हो चुका है, आपको सुनवाते हैं। तुलकाना धाम की श्याम बाबा की और खाटू वाले श्याम की। आज के इस समालखा की जन आशीर्वाद सभा में आपके अपने ही लाडले प्रत्याशी भाई मनमोहन भड़ाना जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई दुष्यंत भट्ट जी, श्रीमती कांता करदम जी, पूर्व सांसद राज्यसभा, श्री राम गोपाल जी, अध्यक्ष विश्वकर्मा बोर्ड राजस्थान, श्री राजेंद्र हल्दाना जी, संयोजक, श्री कृष्ण ठोकर जी, प्रभारी, राधे श्याम जी गोयल, मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार जी, सरपंच बापोली, मंडल अध्यक्ष, श्री मंजीत कुमार जी, मंडल अध्यक्ष, श्री सुभाष त्यागी जी, मंडल के अध्यक्ष, श्री कुलदीप जी, मंडल अध्यक्ष, श्री सतीश गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा हरियाणा, श्री अशोक कच्छल जी, चेयरमैन नगरपालिका समालखा, श्रीमती ज्योति शर्मा जी, नरेश बेनीवाल जी, सुभाष उलाड़ जी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तुलकाना धाम जैसे पवित्र स्थान यहाँ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी खाटू श्याम बाबा के यहाँ से आता हूं, इसलिए खाटू श्याम बाबा की मेहरबानी से, क्योंकि मनमोहन भी तो वही है, अरे मनमोहन भी तो उन्हीं का नाम है। दूसरा, आपके एक ऐसे प्रत्याशी जिनको कि आपके बीच में काम करने की तमन्ना है, उनके मन में अपने क्षेत्र के प्रति जिस भाव को लेकर के वो आए हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे भाई मेरे मनमोहन भड़ाना जी, मैं समालखा और पानीपत की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं। ये पानीपत ऐतिहासिक नगर है, जिसे हम कहते हैं कुरुक्षेत्र, जो इस क्षेत्र में आपको सभी को पता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पांडवों द्वारा बसाया गया था। इसका अतीत अत्यंत गौरवशाली है, वर्तमान में उज्जवल है। इतिहास में पानीपत के 3 महासंग्रामों की यह रणस्थली रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी विरासत के लिए इस जमीन ने, इस भूमि ने कितना बड़ा काम किया है कि हमारी सनातन और हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम इस पानीपत की धरती ने किया है। आज मैं इस पावन धरा में आने का सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पावन धरती का जो ऐतिहासिक यहाँ के लोगों का योगदान रहा है, यहाँ के हमारे पूर्वजों का जो योगदान रहा है, वो आपके सामने है। मैं आपका पड़ोसी राज्य का होने के, मुख्यमंत्री होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के हमारे इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे राजस्थान को बढ़ाने का काम करें,
और हमारे देश को विकसित बनाने का काम हम सबको मिलकर के करना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी का जोश मुझे बता रहा है कि आपने इस बार समालखा में भाजपा की जीत का फैसला कर लिया है। हरियाणा की जनता ने, प्रदेश के हरियाणा की जनता अब हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक लगाने का प्रण को पूरा करेगी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपके श्री हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो इसलिए जानता हूं कि वो नीचे से निकल करके आए हैं। वो किसानों के दर्द को समझते हैं, मजदूर के दर्द को समझते हैं, वो एक कार्यकर्ता के भाव को भी समझते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, उनके मन में भी करने की जो एक जिस तरह से दृढ़ इच्छा है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा का बहुत अति विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा विकास होने वाला है, क्योंकि भाई नायब जी के मन में कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। आपने और हमने हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकारें देखी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मित्रों, अभी जिक्र कर रहे थे हमारे मनमोहन जी कांग्रेस के घोषणा पत्र की और हमारे संकल्प पत्र की। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, और आप जाकर के देखना, कांग्रेस के पिछले 3, 4, 5 बार के घोषणा पत्र आप देख लेना कि कांग्रेस झूठ के और लूट के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र को देखना कि उन्होंने उन घोषणा पत्र पर कितना अमल किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा पत्र लाती है, जनता से झूठे वादे करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया, अगर प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया तो इस कांग्रेस ने किया है। और आपको विश्वास हो, क्योंकि हम भूल जाते, आप पिछले घोषणा पत्र निकाल करके देख लीजिए उन्होंने क्या क्या शब्द बात दिखाए हैं। अरे मैं कहता हूं, ये गरीबी का नारा कांग्रेस ने कब दिया था? अरे ये नारा तो इंदिरा जी ने भी दिया, ये नारा राजीव जी ने भी दिया, अरे बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, सोनिया गांधी भी दे रही हैं, और अब राहुल बाबा भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने गरीबी हटाने का काम किया है? क्या कभी किसान का साथ दिया है? क्या कभी मजदूर का साथ दिया है? क्या कभी गांव की चिंता की है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2014 के बाद उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को देख लीजिए, हमारी विकास की योजनाओं को देख लीजिए। और यही नहीं, सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, घुसपैठिए आते थे, आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहां तक नहीं, हमारे जवानों के सिर काट करके ले जाते थे। लेकिन अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अरे आप बताइए, अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अगर उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या मेरे भाई और बहनों? यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी किसानों को सम्मान देने का काम किया क्या?
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। और किसानों को सम्मान ही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हमारे किसानों के बेटे जो सीमा पर सीने पर गोली खाते थे, अरे उनका सम्मान देने का काम किसने किया? अरे इनके यहाँ तो जब कांग्रेस का राज होता था तो सिर्फ बेल्ट और ट्रॉफी उसकी आती थी, हमारे सैनिक भाई का पता भी नहीं चलता था, उसके दर्शन भी नहीं कर पाते थे। अगर सैनिकों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करने का किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे हरियाणा के भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कभी इन्होंने किसानों की चिंता की क्या? अरे किसानों की चिंता की क्या? किसानों की चिंता नहीं की तो हमारे गांव के लोग पिछड़ते चले गए, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी गांव में, बिजली की, सड़क की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इन्होंने समय पर पहुंचाने का काम नहीं किया। अरे मैं कहना चाहता हूं, भला हो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमारे एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का काम। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह का आपने देखा है और 2014 के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, जैसा मैंने कहा आपसे, गरीब कल्याण से लेकर के, विकास से लेकर के, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने से और देश में भारत का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने से लेकर के, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां हमारे भाजपा की सरकार थी, 9 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अरे आपका बाजरा तो एमएसपी पर खरीदा जा रहा था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे किसान भाई और हम मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो बाजरा हरियाणा में भी खरीदा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा था, गुजरात के अंदर खरीदा जा रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था, क्योंकि वह भाजपा की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का बाजरा 1200 और 1300 में गया, आपका बाजरा 2200 और 2300 में बिका। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा है कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र आपने देखा है, यहाँ किसकी चलती है वो भी आपने देखा है, और यहाँ की आपने नौकरशाही भी देखी है। आपने नौकरशाही किस तरह की देखी, यहाँ किस तरह के हाल हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी दुनिया में भारत को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और ये उनसे मिलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, राहुल गांधी उनसे मिलते हैं। भाई हमें ये तो बता दो, आपका उनसे संबंध क्या है, क्या रिश्तेदारी है, क्या मेहरबानी है, जरा ये तो राहुल जी बताइए कि उनकी आपसे क्या रिश्तेदारी है। आप तो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को विखंडित करने की बात करते हैं, राहुल गांधी चुप जा करके विदेश में ऐसे लोगों से मिलते हैं। जरा बताइए उनसे क्या संबंध है आपका, ये तो बताइए। आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि हमारे सिख भाइयों का कितना अपमान करते हैं, कितना अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है, 84 के दंगे आपको याद होंगे, किस तरह का दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ था। 14 जगह कांग्रेस के नेतृत्व कितना इन्होंने कत्लेआम किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यही नहीं, आपातकाल की स्थिति देश में लाने की किसने की थी? हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेली हैं, उन्होंने किस तरह की स्थिति उन्होंने काटी है। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप हरियाणा के भविष्य के बारे में चिंता करें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हम विकसित भारत की कल्पना, क्योंकि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान के अंदर हमने जो वायदे किए थे, आप राजस्थान में आपकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आप देखते हैं आए दिन आपका आना जाना होता है। आप पूछ लीजिए कि हमने उस संकल्प पत्र में से 9 महीने हुए हैं, हमने 50% से ज्यादा काम करके उनको दिखा दिया जो हमारे संकल्प पत्र। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने वादा किया था जनता से, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ धोखा दिया था राजस्थान के अंदर। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। अरे तुम क्या जानते हो कांग्रेस वालों, अगर किसान का मजदूर का दर्द तो हम जानते हैं। हमारा वो किसान भाई रात के अंधेरे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से अपने साहूकार से पैसे लेकर के आता है, वो किसी को बताता नहीं, और वो अपने बच्चे को कोचिंग के माध्यम से अपना मकान दिला करके, कमरा दिला करके वो पढ़ाता है। लेकिन जब वो पेपर देता है, बेटा अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ करके नंबर दे करके आऊंगा, पिताजी पर विश्वास होता है, उसके लिए सुविधाएं देता है। लेकिन ये पिता और पुत्र के बीच में भी ये कांग्रेस वाले उन दोनों के बीच में भी ऐसी खाई पैदा कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा राजस्थान के अंदर 19 में से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन हमने कहा था, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र में वादा किया, और वादा हमने ये किया था कि जिन्होंने किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे में आंसू लाने का काम किया है, उनको आंसू लाने का काम किया, हम एक को भी बख्शने वाले नहीं हैं। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, हमने वो कर दिखाया, SIT गठित कर दी, 150 से ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों में बंद किया है। अब वो कहते हैं अब ये छोटे छोटे आए, अब बड़े बड़े आने का भी नंबर आ गया है, कई बड़े भी आ गए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे भाई और बहनों, यह भारतीय जनता पार्टी है, और यह भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में कहती है उसे पूरा करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जैसे ही चुनाव आता है झूठे वादे लेकर के आ जाते हैं, कई तरह के सपने दिखाते हैं, जाति पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना भाई कौन होता है? जो समय पर काम आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप किसी के बहकावे में नहीं आए, और अपने रिश्तेदारों को भी फोन करें, अपने मिलने वालों को भी फोन करें, और फोन करके उनको बताएं कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, आपने देखा है, आपने परखा है, और हमारा नेतृत्व आज दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व है, सबसे मजबूत नेतृत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभी कोरिया जापान की यात्रा पर गया था, मैं कोरिया जापान की यात्रा पर मैं गया था। वहां के लोगों के मन में जो भाव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, मैं आपको कह नहीं सकता। मेरे से यही पूछते हैं कि आपके मोदी जी, और हाथ करके कहते हैं कि वो बहुत बहुत मजबूत है, दुनिया के सबसे मजबूत नेता है। यह सम्मान हमें मिला है, यह सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यह क्या जाने दर्द, 40 साल से वन रैंक वन पेंशन का मसला चल रहा था, क्या कांग्रेस के लोगों ने उसे हल करने का काम किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका हल करने का काम किया है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हरियाणा में हमारी सरकार जिस तरह से काम किया है, और भाई नायब सैनिक आपसे जुड़े एक किसान परिवार से आने वाले, साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे ही हमारे मनमोहन जी हैं, और इनके मन में जो ललक है और आप करने गुजरने की जो तमन्ना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मनमोहन जी आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, विकास करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं,
आपको, क्योंकि आज मैं आपके बीच में आया हूं और उस धरती पर आया हूं, यह तपोभूमि है, यह भूमि है जिनने सनातन को मजबूत करने का काम किया। यह वो भूमि है, इसने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं यहां खड़ा आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आपको एक के बदले में दो मुख्यमंत्री मिलेंगे, दो मुख्यमंत्री मिलेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाते हैं। और हम तो खाटू श्याम की धरती से आते हैं और आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र में हमारे उन आस्था के केंद्र और हमारे सनातन के केंद्र को हमने मजबूत करने का काम किया है। अरे मैंने भी खाटू श्याम को एक अच्छा और एक ऐसा दर्शनीय स्थल बनाने के लिए हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, 100 करोड़ रुपए। और मैं चाहता हूं कि हमारा यहाँ जो तुलकाना धाम है वो भी बहुत प्रसिद्ध धाम है और वो भी यहाँ एक अच्छा और सुंदर बने, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और हमारी संकल्प पत्र में ये कहा है कि इसको भी हम बनाने का काम करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लोग बहुत स्वार्थी हैं। या जब चुनाव आता है तो इस तरह की बात करते हैं। फिर मैं याद दिला रहा हूं आपको, इनके किसी भी बहकाने में नहीं आना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है और आपको हरियाणा में फिर से हैट्रिक लगानी है और नायक जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनानी है और हमारे मनमोहन जी को जिताना है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ मिलकर के भारत मां का जय बोलेंगे और दोनों हाथ खड़े करेंगे ऊपर और उसके बाद जय बोलेंगे। दोनों हाथ, अरे भैया दोनों हाथ, अरे ये पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने कर दिया देश को गंजा। हनुमान जी की मुष्टिक बांधिए, मुट्ठी बांधिए पूरी और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी सरपंच और हमारे पार्टी के पदाधिकारी